नमस्कार। पार्कर न्यूज में मैं सुहास आमरे। कैसे बनता है पेट्रोल डीजल में उतार चढ़ाव? क्या है ओपेक? ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, हेडक्वार्टर्स ऑस्ट्रिया के वियना शहर में। इसकी स्थापना सितंबर 1960 में इराक के बगदाद शहर में हुई। इसके फाउंडर जॉन पाब्लो पेरेस अल्फोंसो और अब्दुल्ला तारिकी है। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक 13 देशों का संगठन है। इसके सदस्य है सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया तथा वेनेजुएला, गबोन, गिनी और कांगो है। आइए जानते हैं ओपेक क्या है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिति कीमतों को सुरक्षित करने हेतु सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों पर समन्वय और एकजुटता कायम करना है। यह विभिन्न देशों के उपयोग के लिए पेट्रोलियम की एक कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करता है। इसकी स्थापना सन 1960 में हुई। इसके संस्थापक सदस्य देशों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के साथ बगदाद सम्मेलन में की गई थी। वर्तमान में इसके 15 सदस्य हैं। बाद में कतर, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, गैबोन और इक्वेटोरियल गिनी इसके सदस्य बने। इंडोनेशिया 2016 तक इसका सदस्य था, बाद में वह इससे बाहर हो गया। हर किसी के जहन में यह सवाल आता है कि आखिर तेल की कीमतें कैसे तय होती है। कीमतें दो मुख्य चीजों पर निर्भर करती है। एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत और दूसरा सरकारी टैक्स। क्रूड ऑयल के रेट पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, मगर टैक्स सरकार अपने अपने स्तर पे घटा और बढ़ा सकती है। यानी जरूरत पड़ने पर सरकार टैक्स कम करके बड़े दामों से कुछ हद तक जनता को फायदा पहुंचा सकती है। पहले देश में तेल कंपनियां खुद दाम नहीं तय करती थी, इसका फैसला सरकार के स्तर से होता था। मगर जून 2017 से सरकार ने पेट्रोल के दाम को लेकर अपना नियंत्रण हटा लिया है। कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिदिन उतार चढ़ाव के हिसाब से कीमतें तय होंगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की खरीद बैरल के हिसाब से होती है। एक बैरल में करीब 162 लीटर तेल होता है। अमूमन जिस रेट पर हम तेल खरीदते हैं उसमें करीब 50% से ज्यादा टैक्स होता है। इसमें करीब 35% एक्साइज ड्यूटी और 15% राज्यों का वैट या सेल्स टैक्स, 2% कस्टम ड्यूटी होती है। वही डीलर कमीशन भी जुड़ा रहता है। तेल के बेस प्राइस में कच्चे तेल की कीमत, उसे शोधित करने वाली रिफाइनरीज का खर्च भी शामिल होता है। हर राज्य में पेट्रोल और डीजल के अलग अलग रेट है। वजह है कि राज्यों में बिक्री कर या वैट की दर 17 से 37% तक है। अक्सर यूं बढ़ जाता है दाम। अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें तो 21 मई को पेट्रोल की कीमत 76.57 रुपये रही। इसके दाम का विश्लेषण करें तो बेस प्राइस 37.19 रुपये रहा, जबकि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 19.48, वैट्स और बिक्री कर 16.28, 3 रुपये 62 पैसे डीलर कमीशन, कुल मिलाकर जोड़े तो 76.57 रुपये बैठता है। बता दें कि सरकार ने डीजल, केरोसिन और एलपीजी की कीमतों का नियंत्रण अपने हाथ में रखा है। बाकी पेट्रोल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उतार चढ़ाव के हिसाब से तय होती है। दोस्तों, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल का भाव एक ही संगठन से यानी ओपेक के जरिए तय होता है, लेकिन भारतीय राजधानी दिल्ली में 95 रुपये 41 पैसे, इस्लामाबाद पाकिस्तान में 147 रुपये 83 पैसे, ढाका बांग्लादेश में 160 रुपये 35 पैसे और कोलंबो श्रीलंका में 171 रुपये, यानी हर देश में अलग अलग प्राइस में पाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके पीछे का कारण। दोस्तों, वैसे तो पेट्रोल खरीदा जाता है डॉलर रेट में और अलग अलग कंट्रीज की करेंसी के हिसाब से डॉलर का भाव तय होता है। तो भले ही किसी भी देश की कोई भी करेंसी हो, उसको डॉलर जितना मूल्य बना के फिर पेट्रोल डीजल खरीदा जाता है। अब ओपेक संगठन ने कुछ नियम बनाए हैं। वो ये है कि किसी भी देश का प्रतिनिधि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल खरीदता है तो पहले उसको अपने देश में उस तेल पर कितना टैक्स लगाएगा ये घोषित करना पड़ता है। उसके संबंधित दस्तावेज ओपेक में प्रस्तुत करने होते हैं। उसके बाद उस देश को कितने डॉलर रेट से तेल देना है ये ओपेक तय करता है। जिस देश में टैक्स ज्यादा उसको उतना ही महंगा और जिस देश में टैक्स कम उसको उतना ही सस्ता। इस तरह से अलग अलग देशों को अलग अलग भाव में मिलता है ये तेल। ये ओपेक का नियोजन है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अमेरिका और चीन जैसे अमीर देश सारा का सारा या फिर ज्यादा तेल खरीदेंगे और जो गरीब देश है उनको तेल ही नहीं मिलेगा। अब इसका एक प्रोग्राम बनाया जाता है। साल में, महीने में या दिन ब दिन जैसे ही टैक्स बढ़ेगा या कम होगा उसके हिसाब से पेट्रोल डीजल का भाव
अपने आप ऊपर नीचे होता रहता है। यही वजह है कि हर देश में पेट्रोल डीजल के भाव अलग अलग है। तो दोस्तों, आपको पेट्रोल के भाव और ओपेक संगठन के बारे में पता चल ही गया होगा। ऐसी ही दिलचस्प खबरें जानने के लिए देखते रहिए पारकर न्यूज। धन्यवाद।